रो कर आपको मनाने की कोशिश की है, बजा कर मनाने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजें। अब गाना गाकर आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हमारे साथ पीड़ा जी, हालांकि इनका इंट्रो मिनी से जानेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैम हम महाराष्ट्र से आए हैं, जलगांव जिले से आए हैं। हाँ। मेरा नाम मीरा राठौड़ है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ। हम यहाँ हमारे मांगों को लेकर यहाँ मोदी शासन से हमारा न्याय मांगने आए हैं, हमारा हक मांगने आए हैं। हाँ। जो हमें पीड़ाएं होती है काम करने के लिए, तो उसमें हमें उन्होंने हमारी तरफ ध्यान देकर हमारा मानदेय बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ धरना आंदोलन के लिए बैठे हैं। अभी कितना आपको मानदेय मिल रहा है? अभी तो हमको 10,500 रुपए मिलता है, मगर उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं निकल पाता है। अभी तो गैस का सिलेंडर हो गया है 900 रुपए, तेल हो गया है 1200 रुपए, तेल हो गया 150 रुपए, 200 दाल हो गई 200-300 रुपए। तो हम क्या खाएंगे और क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? हमारे भी इच्छाएं हैं, हम हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखाए। हम अगर दूसरे बच्चों को देश का नागरिक बनाना चाहते हैं तो हमारी भी कुछ ख्वाहिशें रहेगी कि हमारा भी परिवार के बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे। एक तरफ तो मोदी सरकार कहता है कि मैं डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, मेरे नागरिकों को अच्छा बनाऊंगा, सब पढ़े लिखे लोग हो गए हमारे देश में, ऐसा उनका कहना है। इसलिए हम हर रोज हमारी आंगनवाड़ी में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गर्भवती माता का ध्यान रखते हैं, किशोर वयीन जो लड़कियां रहती है उनकी भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, उनको भी हम सिखाते हैं, और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको हम पढ़ाने का काम करते हैं। जब ये पाया हम बनाते हैं तो वो बिल्डिंग अच्छी बनने को चाहिए कि नहीं? अगर हम भी नाराज रहेंगे तो बिल्डिंग कैसे क्या अच्छी बनेगी? जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ तो गिर जाएगा। पेड़ तो गिर जाएगा। अगर हम खुश रहेंगे तो खुशी से हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे और खुशी से हमारे बच्चे भी आगे पढ़ पाएंगे। अगर हम नाराजी से रहेंगे, हमको अगर पेट में कुछ नहीं रहेगा, हमारा जो पेट खराब तो मुंह खराब ही रहेगा, फिर मुंह खराब रहेगा, मूड खराब रहेगा तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर मोदी जी सरकार इतना जनता को बताते हैं ये करूंगा वो करूंगा, तो सिर्फ हमारा एक ही ये धरना आंदोलन के लिए बैठे, ये हमारा एक उन्होंने निवेदन सुन लेना चाहिए। और मैं उनके लिए 1-2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मोदी जी समझाओ जरा, सुन लो जरा, दिल्ली शहर हमारे। मोदी जी समझो जरा, सोचो जरा, हम आए हैं दिल्ली शहर। मानधन बढ़ा दो, पेंशन बढ़ाओ, ये है हमारी पुकार। मोदी जी समझो जरा, सोचो जरा, हम हैं दिल्ली शहर। मानधन बढ़ा दो, पेंशन लगा दो, ये है हमारी पुकार। गर्भवती की सेवा हम करते, किशोरियों को भी ट्रेनिंग हम देते। गर्भवती की सेवा हम करते, किशोरियों को भी ट्रेनिंग हम देते। मोदी जी समझो जरा, सोचो जरा, ये है हमारी पुकार। जच्चा और बच्चा की रक्षा हम करते, कुपोषण को भी हम भगाते हैं। मोदी जी सुन लो जरा, समझो जरा, ये है हमारी पुकार। कोरोना में भी हमने क्या किया है, जीने और मरने का नहीं परवाह किया है। मोदी जी सुन लो जरा, समझो जरा, ये है हमारी पुकार। धन्यवाद। महिलाएं जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ज्यादा दूर नहीं है 24 में चुनाव, ये कर देंगे वो कर देंगे, सरकार गिरा देंगे, कुर्सी पलट देंगे, सरकार को जीने नहीं देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग। और आज यहाँ पर महिलाएं हैं, महाराष्ट्र से आई हैं, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, इन सबको देखकर फिर भी हंसती गाती मुस्कुराती और सरकार को मनाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, इवन हमने खुद आपको बताया है, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने बड़े गुस्से से कहा सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, कुछ नहीं कर रही है।
लेकिन इनका कहना है प्यार से आप मान जाइए, नहीं तो अब क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम आपसे, और हम आपको कुछ कर नहीं सकते हैं। उन सारी चीज़ों को देखकर उतनी दूर से चलकर यहाँ पर आना और धरना, यहाँ पर बैठना, 2 दिन बैठना, बहुत सारी समस्याएं होती है। किसी दूसरे शहर में अगर आप जाते हैं ना, वहाँ के लोगों को जानते हैं, भाषा की समस्या होती है, बहुत दिक्कतें हैं। मतलब अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे तो समस्याओं का सामना, चूंकि और पहले से वहाँ पर भुगत रही हैं, और उसके बाद आज यहाँ इस ठंडी में बैठी हुई है। दिसंबर बीत रहा है और जनवरी आने वाली है। देखा जाए तो ठंडी जो ऐसी में होती है, अच्छा इतनी ठंडी में वहाँ से चलकर यहाँ पर आना और सरकार को मनाना, बड़ा मतलब एक संघर्ष है आप लोगों के लिए। बहुत ही बड़ा संघर्ष है, बहुत ही बड़ा संघर्ष है। लेकिन क्या करें, वो पेट तो पापी है ना। अपन बोलते हैं कि नौकरी करो, नौकरी करने वाले नहीं, लेकिन टिकाना चाहिए, टिकाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिकाने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अपना जो देना वो लेंगे और उसमें ही उन्होंने भगाना चाहिए, उसमें उनका घर बार हमारा तो नहीं चलता है। लेकिन अब भी हमारे इधर तो हमारा APJ अमृत आहार हम जो देते हैं भाई लोगों को, वो अभी देखो तुम जाते हैं होटल में, खाली भजिया लेते हैं 40 रुपए 50 रुपए इतना सा देते हैं। हम एक भाई को हमारे यहाँ पे हमको भी पूरा चौरस हार देने को बोलते हैं, अन्य देना चाहिए और मूंगफली का लड्डू देना चाहिए और 3 रोटी देना चाहिए, चपाती और सब्जी देना चाहिए, दाल चावल सब देना चाहिए। तो फिर वो 45 रुपए में, वो भी अभी हमारे यूनियन की ताकत से 45 रुपए हुआ है। पहले तो खाली 30-35 ऐसा होता था, 30-35 रुपए हुआ था और बढ़ोतरी हुई तो 10 रुपए की। मतलब आप सोच सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए 10 रुपए क्या मायने रखता है। और अभी कह रही थी कि पेट पापी होता है, कमाना तो पड़ेगा। काम कर रहे हैं, अनलिमिटेड टाइम दे रहे हैं, काम हमसे इतना ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पैसे के नाम पर हमको सिर्फ 8,000 10,000 दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? उन सबको अगर आप देखेंगे तो 10,000 रुपए मामूली सी चीजें, जो कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अब देखने की बात ये होगी, क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगी या फिर इनको भी ऐसे राम भरोसे इनकी नैया चलने देगी। मैम कोरोना का और पहाकर माची गती नहीं चांगली, ही दैवाची लीला आहे सारी, नको ठेवू तू अभिमान अंतरी, सगळे मोदी सरकारला हाय हाय करी, सगळे मोदी सरकारला हाय हाय करी, रावणाने गर्व केला शक्ती सोनी मिळाला धुळीला, रावणाने गर्व केला शक्ती सोनी मिळाल धुळीला, अशी मोदी सरकारची होऊ नये बाई, ही गर्वाची गती आहे चांगली, ही दैवाची लीला आहे सारी, नको ठेवू तू अभिमान अंतरी, आम्ही माणुसकी ठेवतो अजूनही, आम्ही मेहनत करतो बाई, आम्हा वेळेचे बंधन नाही, येता जाता मागता कडे बाई, आम्हा टाईम टेबल नाही, ही दैवाची लीला आहे सारी, नको ठेवू तू अभिमान अंतरी, आम्हा घरदार संसार का नाही, याचा विचार का तुम्हाला नाही, आम्हा घरदार संसार का नाही, याचा विचार तुम्हा का नाही, तुम्ही देता सांगा हो नाही, तुम्हा घेतल्याशिवाय सोडणार नाही, तुम्ही देता का हो नाही सांगा बाई, तुम्हा घेतल्यासाई सोडणार नाही, आमचे हक्काचे मागतो बाई, मला मान नको वेतन नवे बाई, ही कर्माची गती आहे चांगली, ही दैवाची लीला आहे.